किसान भाइयों, अभी देश में टिंडा सब्जी की बुआई का समय चल रहा है। किसान परंपरागत खेती की तुलना में टिंडा की उन्नत किस्मों की बुआई करें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। टिंडा अपने स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लोहा आदि के साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी से भरपूर टिंडा सूखी खांसी और ब्लड सर्कुलेशन में बहुत फायदेमंद है। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके से इसकी खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिंडा सब्जी की खेती के लिए जलवायु व मिट्टी। टिंडा की खेती के लिए गर्म शुष्क जलवायु अच्छी रहती है। बारिश में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान रोग और कीट लगने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। टिंडे के अंकुरण के लिए 27 से 30 डिग्री का तापमान बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो हर प्रकार की मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 बेहतर माना जाता है। टिंडा की खेती का उचित समय। टिंडा की खेती साल में 2 बार की जा सकती है। फरवरी से मार्च और जून से जुलाई तक इसकी बुआई करना बेहतर माना जाता है। टिंडा खेती की उन्नत किस्में। टिंडा सब्जी की कई प्रसिद्ध उन्नत किस्में हैं, जैसे अर्का टिंडा, टिंडा S48, टिंडा लुधियाना, पंजाब टिंडा 1, अन्नामलाई टिंडा, माइको टिंडा, स्वाति बीकानेरी, ग्रीन आदि अच्छी किस्में मानी जाती हैं। टिंडे की फसल 2 माह में पककर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। टिंडा सब्जी की बुआई के लिए सबसे पहले खेत को ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई कर ले, मिट्टी भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेती में सड़ी हुई 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ प्रति किलो खाद के हिसाब से डालें। खेती के लिए बेड तैयार करें। बीजों को गड्ढों में बोया जाता है। बीजों की बुआई के लिए 1 बीघा में 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। इससे इनकी अंकुरण क्षमता बढ़ती है। बीजों को मिट्टी से होने वाली फंगस से बचाने के लिए बीजों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए आप कृषि केंद्रों से मदद भी ले सकते हैं। इसके बाद छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। टिंडे की पूरी फसल में नाइट्रोजन 40 किलो, फास्फोरस 20 किलो और पोटाश 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बिजाई के समय डालें। शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा पौधे के शुरुआती समय में डालें। टिंडा की खेती में बुआई का तरीका। आमतौर पर टिंडे की बुआई समतल क्यारियों में की जाती है। टिंडा की फसल के लिए 1.5 से 2 मीटर चौड़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। बीजों की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं रखें। टिंडा की खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था। ग्रीष्मकालीन टिंडा की खेती के लिए हर सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए, जबकि बारिश में सिंचाई वर्षा जल की मात्रा पर आधारित होती है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? टिंडे की फसल के साथ अनेक खरपतवार उग आते हैं, जो पौधों के विकास और बढ़वार को प्रभावित करने के साथ ही उपज पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खरपतवार को नष्ट कर देना सही होता है। कब करें टिंडा सब्जी की तुड़ाई? टिंडे की बुआई के 40 से 50 दिनों बाद फलों की तुड़ाई शुरू हो जाती है। तुड़ाई में ध्यान रखना चाहिए कि जब फल पक जाएं और मध्यम आकार के हो जाएं, तब इसकी तुड़ाई की जानी चाहिए। टिंडा की खेती से प्राप्त उपज और बाजार भाव। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो 1 हेक्टेयर में करीब 100 से 125 क्विंटल तक की उपज प्राप्त की जा सकती है। टिंडा का बाजार भाव सामान्यतः 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।